नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमा डॉक्टर नुशाबा हसन साहिबा, अरबाब इल्म व दानिश, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अभी आपके सामने शेर व अशआर के एतबार से गुफ्तगू की और मैं अपने साथ बैठे हुए कह रहा था कि आपका काम तमाम हो गया, अब आपको कुछ नए अशआर जो है। जब ये तहरीरें तर्जुमानुल कुरान के सफ़ात पर आना शुरू हुई तो हमने ये सोचा कि शायद किसी ने तर्जुमानुल कुरान को इश्तिहार के बदले में ये एक तहरीर दे दी। तीसरे चौथे शुमारे में जब ये तरतीब के साथ चीज़ें सामने आईं तो ख़्याल हुआ कि ये तो कोई सिलसिला है, ये कोई कहानी है, ये कोई दास्तान है। तो फिर मालूम हुआ कि जनाब ये डॉक्टर हसन साहिब साहब की काविश है। सलीम मंसूर खालिद साहब ने तो ये लिखा है कि एक लतीफ़ पैराए के अंदर एक हल्का फुल्का अदब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात तो उनकी दुरुस्त है, लेकिन इस किताब ने हमारे लिटरेचर को रिकनेक्ट किया है। वो लिटरेचर जो शेख सादी से चला आ रहा है, गुलिस्तान और बोस्तान की सूरत में, कहावतों की सूरत में, सबक आमोज़ किस्सों की सूरत में, जिसमें नसीहतें भी हैं, जिसमें इल्म भी है, जिसमें दानिश भी है। और अगर मैं इसे अपने तहरीकी लिटरेचर के हवाले से किसी दर्जे में डालना चाहूँ तो सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब तहरीक इस्लामी कामयाबी की शराइत ज़बरदस्त लिटरेचर है, मुख्तसर सी किताब है जिसने कम से कम मेरी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब बर्पा किया है। फिर जनाब खुर्रम मुराद साहब की किताब कारकुनान के बाहमी ताल्लुकात, और उसके बाद ये किताब को पढ़ें तो उसमें ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत का अहाता है। इल्म, वो इल्म जो आपको अमल पर उभार दे, और वो अमल जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर दे, आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा कर दे, आपके ईमान में बढ़ोतरी पैदा कर दे, आपके तज़किये को पाकीज़गी के साथ आगे बढ़ाए। खुद एहतसाबी अपनी ज़ात से आगाज़ करना। एक है किताब पढ़ना, एक साहिब किताब की सोहबत से मुस्तफ़ीद होना। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जनाब डॉक्टर हसन साहिब साहब ने बहुत अच्छी तहरीरें जमा की हैं। वक्त की पैमाइश, वक्त कैसे शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, बार बार आपको वक्त के हवाले से कुछ चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। लेकिन साहिब किताब की सोहबत में वक्त के हवाले से मैं जब वो तहरीरें पढ़ रहा था तो मुझे तो नज़र आ रहा था कि किस मौके पर कौन सी चीज़ उन्होंने लिखी, और वक्त के हवाले से एक गुफ्तगू याद आई जिसका एक पहलू इस किताब के अंदर शायद समझाया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। और वो पहलू ये है कि एक गुफ्तगू वक्त के हवाले से हो रही थी तो वो कहते थे कि वक्त अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसा दिया, लंबाई की सूरत में, पैमाइश की सूरत में। लेकिन जो अगली बात उन्होंने कही वो बात है कि जो शायद किसी खानकाह में बैठे हुए किसी मर्द दरवेश ने समझाई हो। साल, महीने, घंटे, मिनट और सेकंड तो सबको एक जैसे मिलते हैं, ये वक्त का तूल है। लेकिन अल्लाह ताला वक्त का अर्ज़ मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ देता है। अर्ज़ क्या है ये न मुझे मालूम है न आपको मालूम है। और डॉक्टर हसन साहिब ने कहा ये बरकत है। अर्ज़ लंबा जो है वो चाहे 4 मीटर हो, लेकिन अगर किसी के पास 1 मीटर का अर्ज़ है और किसी के पास 2 मीटर का अर्ज़ है तो वो कुछ से कुछ हो जाएगा।
یہ برکت کیسے ملتی ہے؟ یہ ایمان سے ملتی ہے اور شہادت سے ملتی ہے۔ وہ شہادت جو ایمان کے مطابق انسان اپنی عملی زندگی میں دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی 60 برس کی عمر میں لوگوں کو اتنی برکت مل جاتی ہے کہ وہ ادارے بھی کھڑا کر لیتے ہیں، وہ کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد روشنی بھی بکھیر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جب یہ برکت نہ ملے تو وہ 100 برس بھی جی لیں تو جینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور میں آخری شہادت یہ دینا چاہتا ہوں، اور جو بہت بڑی شہادت ہے۔ میں اگر کرشن نگر کے ماحول سے نکل کر 7 مرلے کے مکان سے نکل کر کے، جسے خود مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی دیکھا ہوا ہے، میرے والد صاحب ان کے ساتھ کام کرتے رہے، آج میں 2 کنال کی کوٹھی پہ کنال ویو میں موجود ہوں۔ میری زندگی بدل گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کی زندگی بدلتی ہے، طالب علم سے استاد بنتے ہیں، ان کے نظریات بدلتے ہیں۔ استاد سے جب وائس چانسلر بن جاتے ہیں تو اور انحراف پیدا ہوتا ہے۔ یہ شاید زندگی کا ایک ایسا طرز عمل ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ فزکس کے استاد محترم موجود ہے اور ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ لائٹ بھی اگر وہ یعنی ڈینسر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں آتی ہے تو انحراف کرتی ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ روشنی بھی انحراف کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر حسن کی زندگی کے آخری لمحے تک کوئی انحراف اس کائنات، اس زمین اور ان کے نظریے کے ساتھ نہیں آیا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا اور اس کا ثبوت یہ کتاب موجود ہے۔